हाय, माँ काली के 24 घंटे की गाइडेंस लेके आया हूँ। आने वाले 24 घंटे में आपके लाइफ में माँ क्या-क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं मैं देखूँगा। ये कलेक्टिव होगा एंड लास्टली टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं देखने की कोशिश करूँगा कि आपके पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर कैसा दिख रहा है, और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आप हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। महाकाली इस टाइम पे आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं मैं पहले देख लेता हूँ। जय माता दी। कालाधारा माँ आपके प्रेजेंट, ओके, षोडशी माँ एंड आपके फ्यूचर। हाँ, अर्थ ऑफ काली। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है माँ आपके लाइफ में एम्प्टीनेस को बदल दे रहे हैं। खास करके कालाधारा माँ मतलब पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। लाइक बहुत नेगेटिव सोचने के बाद जब थोड़ा बहुत आप लाइट महसूस करते हो, पॉजिटिव महसूस करते हो, जब बुरा वक्त खत्म हो जाता है, तब कालाधारा माँ आते हैं। कालाधारा माँ अक्सर कहते हैं कि समय के परिवर्तन, कहीं ना कहीं यहाँ पे कालाधारा माँ कह रहे हैं कि आप कहीं पे जा रहे हो, या फिर जाने का प्लान बनाए हो, या फिर एक एक टॉक्सिक, एक टेंशन वाले पीरियड खत्म हुआ है एंड यू आर रिज्यूमिंग समथिंग गुड। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप इमोशनली, उसके पहले शायद आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे थे, लाइक बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे। या तो माँ के साथ बात करके आप चीज़ों को फिक्स किए हो, लाइक आप मंदिर गए थे, या फिर आप प्रणाम किए हो माँ को, या फिर माँ के साथ बात किए हो, या फिर आप खुद को मोटिवेट किए हो, या फिर आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ किए हो, मंत्रा चैंटिंग किए हो, करके आप माँ जो चेंजेस आपके लाइफ में लेके आए हैं, या फिर जो हिंट आपको मिल रहा है, या फिर आपका मन जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, आई थिंक फाइनली आप राज़ी हो रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको डर लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आप जो सोच रहे हो वो सही है, शायद जो करना चाहिए वो गलत। आई थिंक आपके साथ यहाँ पे माँ का काइंड ऑफ एक कम्युनिकेशंस आई कुड फील। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको आपको ऐसा फील हो रहा था कि पर्टिकुलर चीज़ जो आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, या फिर बार बार उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा क्यों? और आप कह रहे थे नहीं, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं उसको मेरे लाइफ में इंक्लूड करूंगा, मुझे उसको चाहिए। बट आपका और एक माइंड शायद आपको कह रहे थे कि छोड़ दो, शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है, शायद वो अच्छा नहीं है। और काइंड ऑफ आप तब कह रहे थे, तो ऐसे करके मैं कितनी चीज़ों को छोड़ूं, ऐसे करके मैं कितनों को नो बोलूं, ऐसे करके मैं कहाँ पे जाऊं? आई ऑल्सो नीड समथिंग। यस, इस बात को माँ ने सुन लिया कि आई ऑल्सो नीड समथिंग। काइंड ऑफ आपको एम्प्टी महसूस हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ को आपके लाइफ में रहना ही है, या फिर कुछ चीज़ के बिना नहीं चलेंगे, लाइक आप जी नहीं पाएंगे, आप एम्प्टी फील करेंगे, या फिर आपका कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, कि कोई दोस्त नहीं है, या फिर आपके घर में कुछ चीज़ें नहीं है, या फिर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। आई थिंक माँ आपको वो चीज़ समझा रहे हैं कि जो आप मिस कर रहे थे, जिस चीज़ को, जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं था, जो समय आपके अनुकूल नहीं था, आपके लिए फेवरेबल नहीं था, उस समय को माँ चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्लो को माँ लेके आ रहे हैं, लाइफ फ्लो। एक वक्त ऐसा आता है जब हम लोग कुछ भी नहीं करने के लिए रेडी होते हैं, और जब हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सिंपल चाय गिर जाने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम रो देंगे। सिंपल कोई छोटा सा चीज़ अगर हम मिस करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम चीख के चिल्ला के रो देंगे। तो आई थिंक ये तब होता है जब स्पिरिचुअल क्लींजिंग होता है, ये तब होता है जब आप कुछ चीज़ों को ऑप्रेस करके रख रहे हो, और आप अपनी इमोशंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हो,
जब आप अपने ज़रूरत को, आप अपने नीड्स को अपने अंदर छुपा के रख रहे हो क्योंकि कोई मायने नहीं दे रहे, कोई सुन नहीं रहे आपके बात, तब कालाधारा माँ आके आपको कहते हैं कि आसमान ऊपर है, एक बार ऊपर देख के कुछ विश तो कर लो। क्या पता वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड आई थिंक यही है, माँ को पता चल रहा है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो, रो रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा आप एम्प्टी महसूस कर रहे हो। सो फाइनली इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि माँ रिप्लेस करे आपके एम्प्टीनेस को विथ अ विश फुलफिलिंग चीज़। जो चीज़ आपके पास नहीं था उस चीज़ों को माँ लौटा दे रहे हैं ना। षोडशी माँ आपके सेल्फ एस्टीम को रिजुविनेट करते हैं, नरिश करते हैं। तो षोडशी माँ तब आते हैं जब आपको काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि आप रिजेक्टेड हो। तो हो सकता है कि लाइफ ने आपको रिजेक्ट किए हैं, हो सकता है कि कोई जॉब इंटरव्यू, हो सकता है कि कोई प्लान कैंसिल हुआ है, हो सकता है कि आप सोचे थे एक और वो कंप्लीटली बुरी तरीके से वो चीज़ फ्लॉप हो गया है। एंड नाउ यू आर about to start something new. So after a painful rejections, जो शक्ति के ज़रूरत होता है, जो नरिशमेंट का ज़रूरत होता है, उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए माँ षोडशी आते हैं। और माँ कहते हैं कि कौन कहते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, और एक बार ट्राई कीजिए, और एक बार कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, आप गुड इनफ हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास इनर स्ट्रेंथ है। इट्स जस्ट दैट कि लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर लोग अनदेखा करके चले गए हैं। कोई बात नहीं, आप अपना पथ खुद चलो, आप खुद के लीडर हो, आप खुद के बॉस हो। तो माँ आपको इंस्पायर करते हैं कि सपने देखो, उस सपने के लिए अगर 2-3 बार आप गिरते हो कोई बात नहीं, गिरो, बट आप अपने काम अपने तरीके से करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचे थे वही होगा। बट अगर आप आप अगर नए आइडियाज़ के साथ कोशिश करते रहोगे, अगर आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आते रहोगे, तो भले जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से प्लान अगर ना भी वर्क कर रहे हो, कुछ और तरीके से प्लान वर्क कर जाएगा। षोडशी माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको दूसरों के सामने जाके भीख मांगना नहीं है कि मुझे प्यार दो, आपको कुछ चीज़ मांगना नहीं है, जो आपके पास है उसको लेके चलिए। आई थिंक ये माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में रोक के मत रखें, प्लीज़ आप किसी ऐसे चीज़ों को वैलिडेशंस के लिए मत करें, प्लीज़ आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को लो मत कीजिए। किसी चीज़ के लिए आपको एडजस्ट करना नहीं है, किसी के टॉन्टिंग आपको सुनना नहीं है, किसी के सामने आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, माँ कह रहे हैं कि आप जो भी हो खूबसूरत हो, अंदर से खूबसूरत हो, और मन की आंखों से अगर आप खुद को देखेंगे या दूसरों को देखोगे तो वो असली खूबसूरती आपको आपके समझ में आ जाएगा। षोडशी माँ आपको कह रहे हैं कि अभी जो चीज़, जो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों के सामने जाके खुद को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश मत करो, किसी को कन्विंस करवाने की कोशिश मत करो, किसी को कन्विंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपना काम करते जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करते जाओ, आप अपने तरीके से काम करते जाओ, अब अपना सपना अपने तरीके से देखते जाओ, और जो सपना आप देखे उसको साकार करने की कोशिश आपको करना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि गेट अप, बहुत रो लिए हो, बहुत कुछ सह लिए हो, अब आपको खुद ही कुछ करना है। डायरेक्ट कहीं पे जाओ, किसी के साथ डायरेक्ट बात करो। ऐसा है कि माँ कह रहे हैं कि खाना बनाओ, या फिर शायद थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ। शायद आपको सोचना नहीं है कि किसी के बिना आपको क्या करना है। यू आर गुड इनफ। किसी के मैसेज का इंतज़ार मत करो, किसी को बार बार रिमाइंड मत करो, किसी को बार बार
ये एहसास ना जताओ कि आप उनको चाहते हो। जो आपका है वो आपका है, आपको बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सोडाशिमा यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को हाई कर रहे हो सकता है कि यू आर वर्किंग ऑन दैट, हो सकता है कि आप बार बार आपका मन आपको कह रहे हैं कि एक बार जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए उसकी तरफ आप एक बार देखो, एक बार उनको मैसेज करें, एक बार उनको कन्विंस करें, बट आप खुद को रोक रहे हो। आई थिंक कि आप अपने क्रिएटिव एंडेवर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना सपना देखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने तरीके से लाइफ को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, और एंड यू हैव एवरी राइट टू डू दैट। माँ कह रहे हैं कि आपके पास वो सारे ताकत है, सारे शक्ति है। इट जस्ट दैट कि आपको किसी भी पर्सन के परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी के जैसे आपको बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडिपेंडेंस को चूज़ करें, स्वाभिमान को चूज़ करें। आपके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति एक नेचुरल ब्यूटी है आपका। सो यस, उस ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि खुद के लिए आपको कुछ करना है, सजना है, संवरना है, अच्छा दिखना है, जाइए करिए। सिर्फ दूसरों के लिए मत कीजिए कि उसको ऐसे पसंद है मैं ये करूँगा, नो। खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। इट्स एन एम्प्रेस एनर्जी। लाइक माँ कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि यू रियली नीड टू चेंज योर स्टाइल, डू दैट। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई आपको करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना है, कुछ अलग चीज़ खरीदना है, कहीं पे जाना है, या फिर मान लीजिए कि आप अपने सिंगलहुड को लेके, सेल्फ लव को लेके आगे जाना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। यू रियली डोंट नीड समवन। उसके बाद आ रहा है अर्थ ऑफ काली। माँ कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में अगर आप सेल्फ एस्टीम के साथ चलते हो और विश्वास करते हो पॉजिटिविटी को, विश्वास करते हो पॉजिटिव चेंज को, तो आप बेझिझक अपना सोल पर्पस पूरा कर पाओगे। कहीं ना कहीं दिस इज अ मैसेज फॉर यू कि आपके पास वो शक्ति है, आप एक चूजन वन हो। आप कोई नॉर्मल लाइफ इसीलिए लीड नहीं कर पाते हो बिकॉज सेलेस्टियल एनर्जी समझ में आपको आता है। प्लानिटरी चेंजेस, नेचर्स के साथ आप बात कर पाते हो, प्लानिटरी चेंजेस को, मून के इफेक्ट्स को आप समझ पाते हो। अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि माँ इस दुनिया में आपको लेके आए एक रीज़न की वजह से, और वो रीज़न है आपके सोल पर्पस। जो काम आप करना चाहते हो, जिस पर्पस के वजह से शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस पर्पस को फॉलो करने के लिए आपका मन आपको कहता है, आपको भी पता है कि कुछ एक ऐसा चीज़ है जो रात के 2 बजे भी आप कंफर्टेबली कर सकते हो, सुबह के 6 बजे भी कंफर्टेबली कर सकते हो, बिकॉज दैट वर्क डिफाइंस यू। तो माँ कह रहे हैं कि आपके पास शक्ति है, आपके पास हुनर है, आपको पता है कि क्या है सोल पर्पस। अब जो करना है आपको करना है। यू रियली हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, आपको आगे लेके जाना है। आपके पास ऑलवेज ईश्वर का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है। बट अर्थ ऑफ काली आपको और भी एक चीज़ कहते हैं कि ये जो हमारे लॉजिकल माइंड हम लोगों को क्वेश्चंस करते हैं, और लॉजिकल माइंड हम लोगों को जो प्रेडिक्टेबल, ट्रस्टेड, टेस्ट एंड ट्रस्टेड काइंड ऑफ मेथड को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, दरअसल ये चीज़ आपके सोल ग्रोथ को एक लिमिटेशंस, मतलब सोल ग्रोथ पे एक लिमिटेशंस लेके आ सकते हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लॉजिकली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप धीरे धीरे एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ के ओर चलेंगे और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ना आप अपने सोल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, ना आप डिवाइन के जो अनलिमिटेड रिसोर्स है उनके बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि दरकार नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही आपको कोई काम करना है। दरकार नहीं है कि सोशली वैलिडेशंस आपको पहले ही मिलेंगे। आप अपना काम को करते जाओ एज योर सोल पर्पस, अनकंडीशनली काम को करते जाओ।
एज इफ आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अब वो पैशन फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से वो आपको आगे लेके जाएंगे, क्या नेम एंड फेम उसके साथ आपको मिलेगा, ये रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम आप मत करें। भक्ति के साथ आप अपना काम करें, अनकंडीशनली आप अपना काम करें, थोड़ा सा डिटैच्ड होके आप अपना काम करें, आप उस काम को प्यार करके करें। उस काम से आपको क्या मिलेगा ये सोच के वो काम ना करें। क्लियरली माँ कह रहे हैं कि सरेंडर योर सेल्फ, अगर कुछ चीज़ आपके लिए भी अच्छा है एंड सामने वाले पर्सन के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो वो काम कभी आपके लाइफ से नहीं जाने वाला है। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके करते हैं, या फिर कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा ये सोच के करते हैं। सबके भलाई के लिए वो काम नहीं करते, या फिर अनकंडीशनली वो काम नहीं करते। माँ आपको रिमाइंड करे कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, क्या वो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है। जहाँ पे भी आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये आपके सोल पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं। अगर है तो इट्स गुड। अगर आप अपने सोल पर्पस को फोकस करके काम करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो क्रिएटिविटी को आपको अच्छा लगता है, जो पैशन को आप फॉलो करना चाहते हो वो करेंगे, वो आपके लिए जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, नेम है, फेम है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लेके आएंगे। बट आप अगर पहले ही नेम एंड फेम के बारे में सोचेंगे और आप अपना आप जीवन के बारे में जानेंगे कुछ नहीं, या फिर काम के बारे में आप सीखेंगे कुछ नहीं, तो काइंड ऑफ आप मिसअलाइंड हो सकते हो। तो आपको माँ मिसअलाइनमेंट से बचाने के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने काम पे फोकस करो। आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, उसको इस्तेमाल करके काम करो। सो फॉर योर हाईएस्ट गुड आप डिसीजंस लीजिए, फॉर योर हाईएस्ट गुड आप अपना काम चुनिए। काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जीवन का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ रहा है और उसी को फॉलो आप करते जाएंगे। माँ आपको कह रहे हैं कि भले आपको कुछ चीज़ों से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको कोई काम को कंटिन्यू करते जाना है। माँ आपको कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट मत बनो, कंसिस्टेंटली कोई काम को करते जाना है, फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ योर्स, फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ योर फैमिली। काइंड ऑफ अगर आप अनकंडीशनली कंसिस्टेंटली अपना काम को करते जाओगे तो स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली आप बेनिफिटेड रहोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता चलने वाला है कि क्या है आपके लिए सबसे अच्छा मेथड, क्या है आपका काम। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपना काम को डिस्कवर कर पाएंगे, एक ऐसा आइडिया जिसको लेके आप कल्टीवेट करना पसंद करोगे। आपके सामने एक पर्पस आ रहा है, माँ आपके सामने आपके सोल पर्पस को लेके आप आ रहे हैं या फिर लेके आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरफ आपको जाना है, आपको डिसाइड करना है कि कैसे आपको खुद के पैशन को फॉलो करना है। इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। ओके, पहले ही आप अपने पैशन को दबाओ मत, पहले ही आप अपने पैशन को जज मत करें। चाहे कितना भी छोटू सा आपका ड्रीम क्यों ना है, चाहे कितना भी साधारण सा क्यों ना लग रहा है, फिर भी कुछ चीज़ों को आपको कल्टीवेट करना है। यस, जिस तरीके से आप सोचे थे कि वो चीज़ होगा, यस इस टाइम पे शायद वो चीज़ नहीं हो रहा है, बट खुद को प्यार करके अगर आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, मजबूरी पे नहीं, मजबूरी से आपको कोई भी काम को करना नहीं है, खुद को प्यार करके, अपने जीवन को प्यार करके, अपने सेल्फ एस्टीम के साथ कितना भी छोटा काम आप करोगे वो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि डिसाइड करिए कि कहाँ पे आपको जाना है। प्लीज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आज आपको बहुत टफ लग रहा है, फ्यूचर में वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। शायद इस टाइम पे आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं चलो छोड़ दो, गिव अप करे, ये नहीं हो रहा है, ये उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, ये चीज़ उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। बट अगर आप ये सब ना सोच के, अगर आप सिंपली सोचेंगे कि आप क्या जो काम कर रहे हो उसको पसंद कर रहे हो, क्या आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हाई हो रहा है, अगर आप खुद के कामों को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि वही आपके पर्पस है,
उसी के कारण हम सुबह उठते हो, वो काम करने में ही आपको सबसे अच्छा महसूस होता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। क्या होगा, क्या रिजल्ट्स होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये मत सोचें। आप अपने सोल गाइडेंस के अनुसार काम करते रहे, डिसाइड करते रहे, ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अर्थ ऑफ काली। जीवन का अर्थ को आपको समझने के लिए माँ कह रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को माँ के हाथ पे छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।